morning students, welcome to the class of accountancy. Students, today we are starting our next topic of dissolution of partnership firm and that is journal entries related to realization expense. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स अपनी लास्ट वीडियो में कि पहले मैं आपको रिलेशन एक्सपेंस की एंट्रीज समझाऊंगी, उसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन एक्सपेंस से रिलेटेड जनरल एंट्रीज का ही क्वेश्चन आता है और ये चैप्टर आपका जनरल एंट्री ही बेस्ड ज्यादातर आता है इन बोर्ड एग्जाम्स. When realization expenses are borne and paid by the firm, it means realization expense. रिलेशन एक्सपेंस का क्या मीन्स है कि जब कभी भी फर्म अपने बिजनेस को क्या करती है, डिसॉल्व करती है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस करे जाते हैं. ओके तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस को करने का यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है कि फर्म का एक्सपेंस है और इसे पेड भी फर्म ने ही कर दिया. ओके नाउ जब एक्सपेंस होता है या कोई भी नुकसान होगा तब हम रियलाइजेशन में कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड में. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, दिस एंट्री विल बी पास्ड. ओके नॉर्मल है. जब कभी भी क्वेश्चन साइलेंट भी होगा कि भाई फर्म का खर्चा है, रिलेशन एक्सपेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन, बट दिस इंफॉर्मेशन कि किसने इस एक्सपेंस को पेड किया, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन व्हाट एंट्री विल बी पास. आप तो क्या समझोगे कि फर्म ने ही उस एक्सपेंस को पेड कर दिया. हम अपनी तरफ से किसी भी पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज इस एक्सपेंस के लिए नहीं करेंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर borne by the firm but paid by the partner. क्या मतलब है इसका, खर्चा किसका है, फर्म का, बट उसको पेड किसने कर दिया, पार्टनर ने फर्म के एक्सपेंस को पेड कर दिया. ओके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नॉर्मल एंट्री विल बी पास्ड. ओके कोई कंफ्यूजन नहीं है. फर्म का खर्चा था, पार्टनर ने कह दिया कि भाई मैं पेड कर दूंगा. ओके तुम्हारा खर्चा है, मैं पेड कर रहा हूं तो तुम्हें मुझे तो वापस करने ही पड़ेंगे. देन रियलाइजेशन का एक्सपेंस हो रहा है और पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है क्योंकि उसने पेड करा है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर borne and paid by partner. किसका खर्चा है, पार्टनर का. कौन पेड कर रहा है, पार्टनर. देन रिलेशन को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, भाई पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर पेड कर रहा है, देन नो एंट्री विल बी पास्ड. नो एंट्री विल बी पास्ड. आपका खर्चा आप पेड करो तो हम कोई एंट्री अपने रिलेशन में, फर्म के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. देन when any of the partner agrees to carry out dissolution of an agreed remuneration का क्या मतलब है कि किसी पार्टनर ने ये कह दिया कि भाई आप मुझे इतने रुपए दे देना एज ए रेम्यूनरेशन, फर्म डिसॉल्व मैं करवा दूंगा, उसकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितना भी खर्चा है वो मैं पेड कर दूंगा. ठीक है, बट मुझे एक एग्रीड अमाउंट में क्या मिलना चाहिए, रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए जिसमें रिलेशन एक्सपेंस इंक्लूड है. ठीक है, अब इससे कम होता है वो भी मेरी जिम्मेदारी और इससे ज्यादा होता है वो भी मेरा ही खर्चा है. बस आप तो मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट से क्या दे देंगे, रेम्यूनरेशन गिवन कर देंगे. देन व्हाट एंट्री विल बी पास, जस्ट लाइक फर्म का खर्चा पेड पार्टनर ने कर दिया. देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके and last concept students, when realization expenses are borne by partner but paid by firm. ठीक है, फर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, भाई आपका खर्चा किसी पार्टनर का खर्चा था लेकिन पेड कौन कर रही है, फर्म ने पेड कर दिया, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर से वो रुपए ले लेगी. फिलहाल यहाँ पर पेड तो फर्म कर रही है तो फर्म की कैपिटल कैश और बैंक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड पार्टनर की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हमने रिलेशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज सीख चुके हैं। ओके, क्योंकि मैंने आपको क्या चीज बताई थी, रिलेशन अकाउंट जब कभी भी फर्म हमारी डिसॉल्व होगी, जब कभी भी फर्म अपने बिजनेस को क्लोज करेगी, कम्स टू एन एंड हो जाएगा, तब वो रिलेशन अकाउंट बनाएंगे। आपको क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सिखा दिया, आपको सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स भी सीख लिया आपने, एंड उसके एक्सपेंसेस रिलेटेड एंट्रीज भी सीख ली जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती हैं, एंड रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस भी निकालना सीख लिया। उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, अपने अमंग पार्टनर्स में ही करते हैं अगर कुछ प्रॉफिट और लॉस ऑकर्ड होता है या प्रॉफिट अर्न होता है। ओके, नाउ क्वेश्चंस रिलेटेड विद रियलाइजेशन एक्सपेंस, नाउ वी विल स्टार्ट। और स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड आपका इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है जो कंप्लीटली एक्सपेंसेस से ही रिलेटेड है। स्टूडेंट, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और अपनी कॉपी पर नोट भी कीजिएगा। ओके, आपको ये एंट्रीज भी फेयरली नोट करनी है एक्सपेंसेस से रिलेटेड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1, बहुत ध्यान से पहले तो आपको सुनना है। धर्म एक पार्टनर है, ओके, was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of ₹12,000 and he had to bear the dissolution expense। ये लाइन होनी चाहिए कि वही सारे खर्चे बियर भी करेगा। ओके, और उसे आपने क्यों अपॉइंट करा है, एक पार्टनर है और वही सारे खर्चे भी बियर करेगा, एक्सपेंस बियर करेगा जो भी रिलेशन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड होंगे, और उसे इसके ब्याज पर एक एग्रीड रेम्यूनरेशन मिल रहा है। वो क्या कह रहा है, उसे आप रेम्यूनरेशन कितना दे देंगे, 12,000 का रेम्यूनरेशन दे देंगे। एंड स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुआ कितने का है, 11,000 का, वर पेड बाय धर्म। जिसको कौन पेड कर रहा है, पार्टनर ही पेड कर रहा है, लेकिन पार्टनर को कितना मिल गया, रेम्यूनरेशन तो मिल ही गया। देन हम क्या करेंगे, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझ के कीजिएगा। 12,000 का आपने रेम्यूनरेशन दे दिया है, ओके, इसकी कैपिटल इससे इंक्रीज हो गई। नाउ 11,000 का एक्चुअल में रिलेशन एक्सपेंस हुआ, बट ये पेड भी कौन कर रहा है, पार्टनर ही पेड कर रहा है। देन नो एंट्री विल बी पास्ड। ओके, यहाँ पर उसकी कैपिटल हम डिक्रीज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई 11,000 का उसने एक्सपेंस करा, उसे रेम्यूनरेशन तो ज्यादा मिला है, लेकिन पेड भी तो वही कर रहा है। देन नो एंट्री विल बी पास्ड व्हेन ऑल एक्सपेंसेस आर बियर और बोर्न और पेड बाय द पार्टनर, देन नो एंट्री विल बी पास्ड। 11,000 की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बी पार्ट है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। जे एक पार्टनर है, ओके, उसको हमने अपॉइंट करा लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन। इसको भी 15,000 का क्या दे रहे हैं आप, रेम्यूनरेशन, एक फिक्स्ड अमाउंट से रेम्यूनरेशन पेड कर रहे हैं, एग्रीड रेट हो गया। ओके, जे एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और जे भी क्या कह रहा है कि वो सारे एक्सपेंस क्या करेगा, बियर कर लेगा, उसी के सारे खर्चे हैं। ओके, पहले हम इसकी एंट्री कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेस कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, आपने कितना रेम्यूनरेशन इसको दे दिया, 15,000 का। नाउ इसके आगे क्या कंडीशन है, एक्चुअल में डिसोल्यूशन एक्सपेंस 16,000 का है, वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जे। जिस पार्टनर का खर्चा था उसका खर्चा कोई दूसरा पार्टनर पेड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि जस्ट लाइक आपका खर्चा कर दे आपका फ्रेंड, तो आप अपने फ्रेंड को फिर वापस नहीं करके देंगे वो रुपए, ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको रुपए वापस करके देंगे। देन क्या हो जाएगा, अब जेएस कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और जिसने आपके ब्याज पर, जे के ब्याज पर रुपीस पेड कर दिए हैं, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जेएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेएस कैपिटल अकाउंट 16,000 से,
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दीपा एक पार्टनर, ओके, look after the process of dissolution and for this work she was allowed a remuneration of rupees 7,000। दीपा एक पार्टनर है, उसने डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए अपना एक रेम्यूनरेशन फिक्स्ड करवा लिया कि उसको आप 7,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन देंगे। देन रेम्यूनरेशन देने की एंट्री तो कर ही दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपास कैपिटल अकाउंट, दीपास कैपिटल अकाउंट 7,000। एंड स्टूडेंट्स दिस वन फर्स्ट पार्ट, दिस वन सेकंड पार्ट। इसके बाद एक्चुअल में एक्सपेंस कितना हुआ 6,000 का एंड वर पेड बाय फर्म्स बैंक अकाउंट। ये खर्चा कर किसने दिया? बियर। जब आपने ही कह दिया कि आप ही सारा खर्चा बियर करेंगे, तो दीपा ने कह दिया कि वही सारा खर्चा क्या करेगी? बियर करेगी। तो जो 6,000 का एक्सपेंस है वो अगर दीपा पेड करती है देन नो एंट्री विल बी पास्ड, बट यहाँ पर किसने पेड कर दिया? वो 6,000 का एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस था, वो किसने पेड कर दिया? फर्म ने अपने कैश और बैंक अकाउंट से। देन व्हाट एंट्री विल बी पास्ड? नाउ एक तरीके से पार्टनर का खर्चा है और पेड कौन कर रही है? फर्म पेड कर रही है। देन दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट से हमने क्या कर दी? इसकी एंट्री कर देंगे। कितने रुपए? 6,000 रुपीज। आपको स्टूडेंट डिफरेंस में भी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में धर्म को एक फिक्स्ड अमाउंट से एग्रीड अमाउंट से रेम्यूनरेशन दे दिया। एक्चुअल एक्सपेंस कम हुआ था लेकिन वो खर्चा पेड धर्म ने करा, तो इसलिए हमने उस एक्चुअल एक्सपेंस की एंट्री नहीं करी। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में दीपा को जब 7,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन मिल गया, वही सारा खर्चा बेयर भी करेगी, तो उसमें रिलेशन एक्सपेंस क्या है? इंक्लूड है। अब वो चाहे ज्यादा करे या कम करे। तो यहाँ पर क्या है? 6,000 का जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ वो उसकी भी जिम्मेदारी दीपा ने ले रखी थी, लेकिन किसने पेड कर दिया? जब फर्म पेड कर देगी तो एक तरीके से पार्टनर का खर्चा है और फर्म पेड कर रही है। देन कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक से हम एंट्रीज की पास कर देंगे। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 5th, ओके, ये आपकी अभी 3rd ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए। 4th ट्रांजैक्शंस पर हम आते हैं स्टूडेंट्स। 4th ट्रांजैक्शन डी, देव एक पार्टनर है, इसने भी क्या करा है? डिसोल्यूशन वर्क करने के लिए एग्रीड अमाउंट 7,500 की एग्रीड कर ली, ओके, रेम्यूनरेशन। ही टुक अवे स्टॉक फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हिज कमीशन। वो क्या कह रहा है कि मुझे आप इतने ही कमीशन का क्या कर सकते हैं? एक स्टॉक दे सकते हैं। स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, देन नो एंट्री विल बी पास्ड, हम इसमें कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब पार्टनर ने पहले टेक ओवर कर लिया, तब आप क्या एंट्री करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हमने क्या करा? अब पार्टनर को उतने ही रुपए का अगर रेम्यूनरेशन दे दिया, देन रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन क्रॉस एंट्री विल बी पास्ड हो जाएगा और नो एंट्री हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट है ई। 5th पार्ट पर हम आ जाते हैं। जीव एक पार्टनर agreed to do work of dissolution for which he was allowed a commission of rupees 10,000। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो भी एक्सपेंस हुआ, फर्म को डिसॉल्व करने का जो भी एक्सपेंस हुआ, वो एक पार्टनर जीव ने ले रखा है अपना कंप्लीट रेम्यूनरेशन 10,000। एंड स्टूडेंट्स He agreed to bear the dissolution expense, वही बियर करेगा सारे का सारा खर्चा, मतलब उसने जिम्मेदारी ले ली कि भाई अब इससे ज्यादा हो कम हो मेरा ही खर्चा है सारा। बट एक्चुअल में एक्सपेंस पेड बाय जीव वर 12,000। एक्चुअल में एक्सपेंस कितने का हुआ? ज्यादा हो गया और ज्यादा का, लेकिन एक्सपेंस पेड कौन कर रहा है? जीव ही पेड कर रहा है। दीज एक्सपेंस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम दी फर्म, ठीक है। तो फर्म से कैश निकालने के लिए उसने क्या कर दिया? लेकिन सारा का सारा खर्चा जीव का है और जीव ही उसको पेड कर रहा है। देन पार्टनर्स एक्सपेंस
realization expense are borne or bear by the partner or paid by the partner, then no entry will be passed. 12,000 की हम कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे. एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज a debtor of rupees 8,000 already transferred to realization account agreed to pay the realization expense of rupees 7,800 in full settlement of his account. Okay, 8,000 rupees का है यहाँ पर एंड रियलाइजेशन एक डेटर है, ठीक है, जिसे आपने 8,000 का रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, देन नो एंट्री विल बी पास्ड, हम यहाँ पर कर देंगे. एंड स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ पर फिफ्थ ट्रांजेक्शन में फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, चूंकि उसने सारा का सारा खर्चा जब खुद बियर करने का जीव ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, 12,000 का एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ, लेकिन उसने फर्म से कैश क्या करा, पेड करवा दिया एक तरीके से. तो पार्टनर का एक्सपेंस और पेड कौन कर रहा है, फर्म पेड कर रही है. देन जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 12,000 से आप उस एक्सपेंस को क्या कर देंगे, पेड कर देंगे. ठीक है, एक तरीके से ये दीपास कैपिटल अकाउंट की तरह एंट्री इसकी हो जाएगी. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो प्रेजेंट करी थी ओनली क्लोजिंग एंट्रीज से रिलेटेड और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स से रिलेटेड. बट आज हम अपनी जितनी भी जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस है उन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया था एक्सपेंसेस का. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब तो बहुत नॉर्मल सी एंट्री रह गई है यहाँ पर. रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है, 1,500 का. क्वेश्चन आगे साइलेंट है. एंड व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अकॉर्डिंग टू फर्म्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फर्म के कैपिटल अकाउंट से क्या होना है, यहाँ पर जब रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ तब क्वेश्चन साइलेंट है कि उस खर्चे को किसने पेड किया है. देन ऑब्वियस सी बात है फर्म ने पेड करा है. देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगी इसकी एंट्री 1,500 रुपीज से. बी पार्ट में स्टूडेंट्स एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय पार्टनर, खर्चा फर्म का, पेड पार्टनर कर रहा है. देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 600 से, और कंसर्न पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इससे इंक्रीज हो जाएगी 600 से. देन स्टूडेंट सी पार्ट, अनुज, नॉट अनुज, मोहन एक पार्टनर है and he asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission. मोहन को हम क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं. रेम्यूनरेशन न देकर हम उसे कमीशन पेड कर रहे हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए. देन हो जाएगा यहाँ पर मोहन्स कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपीज से 2,000 रुपीज. एंड स्टूडेंट्स बी पार्ट भी है इस क्वेश्चन में. एंड रियलाइजेशन मोटर कार ऑफ वैल्यू, बुक वैल्यू है मोटर कार की 50,000. ओके, टेकन बाय ए क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू रुपीज 40,000 इन सेटलमेंट. 50,000 की कार को एक क्रेडिटर 40,000 रुपीज का है, वो सेटलमेंट कर रहा है. देन व्हेन क्रेडिटर को हम कोई भी एसेट्स क्या करते हैं, गिवन कर देते हैं उसके ड्यूज को सेटल करने के लिए, या फिर कोई क्रेडिटर अगर हमारी फर्म की एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है अपने ड्यूज को सेटल करने के लिए, तब क्या करेंगे, नो एंट्री विल बी पास्ड. ओके, दिस क्वेश्चन हैज डन. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है यहाँ पर, थर्ड आप लोग खुद करेंगे होमवर्क में. तो क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 10,000 है एंड पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक.
आलोक के बिहाफ पर फर्म ने क्या कर दिया, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का पेड कर दिया, विद whom it was agreed at ₹7,500। ठीक है, तो सबसे पहले आलोक को कितने रुपए पेड कर दिए हमने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज से। नाउ स्टूडेंट्स, आलोक जबकि ये कह रहा है कि 7,500 का ही एक्चुअल में एक्सपेंस है, लेकिन आपने आलोक को कितने रुपए दे दिए हैं, आलोक को आपने 10,000 रुपीज दे दिए हैं फर्म ने। ठीक है, तो अब फर्म क्या करेगी, उनसे आलोक की कैपिटल 2,500 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट से आप इसकी एंट्री कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि आलोक को रेम्यूनरेशन कितना देना था, आलोक को रेम्यूनरेशन देना था 7,500 का, बट हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,500 का एक्चुअल में है और वो फर्म ने ही पेड कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में 2,500 का है लेकिन फर्म ने पेड कर दिया। तो आपको बात आ रही है समझ में कि पार्टनर ने जब पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है फर्म को डिसॉल्व करने की, बियर ऑल द एक्सपेंस अगर वो करेगा तो अब वो पार्टनर का खर्चा है और फर्म ने उसको पेड कर दिया। तो इतने रुपए पार्टनर को क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। तो इतने ही, बाकी के रुपए से क्या हो जाएगी, पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000। ओके, बी पार्ट, इसकी तो 1 पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स हो गए आपके। यस, एक्चुअल में रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है, 5,000 का। इट वॉज एग्रीड दैट फर्म तो पेड करेगी 2,000 और बैलेंस पेड करेगा रविंदर एक पार्टनर। लेकिन खर्चा ये किसका है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि पार्टनर ही सारा खर्चा बियर करेगा। तो फर्म का खर्चा पार्टनर ने पेड कर दिया, फर्म का खर्चा फर्म ने खुद भी पेड किया है। तो देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक कंपाउंड एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश जितना फर्म ने पेड करा और टू रविंदर्स कैपिटल जितना पार्टनर ने पेड करा ऑन फर्म्स बिहाफ। फर्म के बिहाफ पर फर्म का खर्चा एक तो फर्म ने पेड करा 2,000, तो बाकी का किसने पेड करा, पार्टनर ने, और एक्चुअल में रियलाइजेशन एक्सपेंस था कितने का, 5,000 का। ओके, एंड लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 वर पेड बाय अमित एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म का खर्चा है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, बट उसे पेड कौन कर रहा है, पार्टनर पेड कर रहा है। देन हम एंट्री क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, टू अमित्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। स्टूडेंट्स, अब आप, आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 17 वहां तक के क्वेश्चंस एक्सपेंसेस से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ देयर इज एनी डाउट्स इन क्वेरीज, ओके, देन इट विल बी डिस्कस्ड इन आवर इवनिंग सेशन क्लासेस। ओके, थैंक यू।